हालांकि खुद राना सनाउल्लाह साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह पुराने कैदी जैसा मुंह है। जुनैद साहब को हीरो भी उम्र कैद काट के बाहर निकले तो उसका मुंह राने सनाउल्लाह जैसा हो जाता। और ऐसे कैदी जेल में बैठ के रो रहे होते हैं और साथ वाला पूछे क्या हुआ है तो रोते हुए कहते हैं आज मेरे मुंडे दा विआह है। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ कैदी जो ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ना तो बाकी कैदियों ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ यार नेक हो जाओ कुछ नहीं जे ਪਿਆ बुराइयां बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखे ना ये कैसी फजूल बात है कि गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। ये मुझे हरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये अपना ये शौक भी पूरा कर लें। जुनैद साहब मेरे हाथ साफ हैं, नहीं यकीन तो सूंघ के देख लें। आपको हल्की हल्की अभी भी इनमें से साबन की खुशबू आएगी। मैं अल्लाह के फजल से हमेशा अपने हाथ साफ रखता हूँ। मैंने चूंकि मईशत के मैदान में काम करना है और जुनैद साहब सबसे बड़ा इस फील्ड का जो उसूल है वो है ये कि आप ईमानदार हो। बाहर बैठ के तो सारे बातें कर लेते हैं, मैदान में उतर के पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। और डार साहब ने तो इस पानी में उतरते ही सारा तालाब खुश्क कर दिया है। लेकिन इमरान खान साहब उनके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लें, इसमें क्या कबाहत है? जुनैद साहब मसला ये है कि उनकी टांग जख्मी है। टांग जख्मी है, बात तो जुबान से करनी है ना। जुनैद साहब ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। इनके साथ बात करने के लिए लातें ठीक होनी चाहिए। करीम साहब मेरी लातें ले जाएं। वो भूत को मारने के लिए लात चाहिए, लेंटर डालने के लिए पिलर नहीं चाहिए। बहुत जुनैद साहब दुख हुआ है अब्बा खुदा। कल इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की परसों, आप यकीन माने कि मेरे तो होश उड़ गए हैं, नींदें उड़ गई हैं। इतना जुल्म ये गरीब के ऊपर कर रहे हैं बेचारे के, किस तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं इनको कोई मालूम है? ये घरों में बैठ के और कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ बातें करने वाले के लिए हैं। हुकूमत क्या कर रही है? इनको चाहिए फौरी तौर पे ये पेट्रोल की कीमतें वापस लें और अपने जो अल्ले तलल्ले हैं, अपनी जो लूट मार है, अय्याशियां हैं, उनमें ये कमीन लाएं। इनको चाहिए फौरी तौर पे 8-10 लोगों की काबीना का ऐलान करें ताकि आवाम को सुख का सांस आए। करीम साहब नून लीग के वजीरों ने तो ये कहा है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। जी बड़ा एहसान किया है ये जो इन्होंने तन्हाएं छोड़ के हातम ताई के कब्रिस्तान पे लात मारी है। क्या फर्क पड़ेगा? अखराजात तो वही रहेंगे ना। हाँ। वजीर को संभालने के लिए उसे मूवमेंट जो चाहिए उसके लिए उसके दफातर के अखराजात, अपने खर्चे कम करें खुदा के वास्ते। ये सिर्फ तन्हाएं छोड़ के तो ये ना समझें ये लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए। अब लोग होश पकड़ चुके हैं, लोग उठ चुके हैं। अब लोगों को पता है कि ये तन्हाएं जो हैं ये टोटल कितनी बन जाएंगी। जो उनके अखराजात हैं जो करोड़ों रुपए में होते हैं वो खत्म करने चाहिए। इनको कैबिनेट छोटी करनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तन्हाएं छोड़ दी हैं। इतनी सी तनख्वाह होती है जुनैद साहब, तनख्वाह से ज्यादा गोगे का बर्गर आ जाता है। और देखे कितना सस्ता प्याज था। हमारे दौर का आटा देखें, हमारे वाला आटा कोई पतंगे जोड़ने के काम नहीं आता था। उसकी भी रोटी पकती थी और उसकी कीमत देखें और इनके आटे की कीमत देखें। हमारे दौर का टमाटर देखें, वो कोई कासनी रंग का तो नहीं होता था, लाल सूहा अल्लाह के फजल से टमाटर होता था। और उसकी कीमत देखें जरा जाके। जी सर। हमारे दौर की पेट्रोल की कीमत देखें, हमारा पेट्रोल कोई गाड़ी के इंजन में घुस के अंदर चरीटे नहीं डाल देता था, मगर कितना सस्ता था पेट्रोल जुनैद साहब। तीन साहब पेट्रोल की कीमतें तो आसमान से भी कहीं आगे निकल गई हैं। ये हमारा थैला जो है इसने अपनी छोटी सी गाड़ी है उसमें से इंजन निकलवा के घोड़ा बांध लिया आगे। जुनैद साहब ये सारी कौम यही करेगी और करना पड़ेगा इनको, वरना जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि शटाला लेके आता है, घोड़े को खिलाने की बजाय खुद खाना शुरू कर देता है। चले ये तो खैर इसका अपना जाती जायका है जुनैद साहब। मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम की। जी। मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं नीचे ट्रक पे कागज लेके आया हूँ। अच्छा। आपके पास अगर कोई बंदे हैं तो प्लीज ट्रक में से कागज मंगवा लें जरा। किस चीज के कागज है सर? ये साबित करने के कि हमारा दौर कितना अच्छा था। और इनके दौर में देखे अवाम बेचारी की चीखें निकल गई हैं। मैं समझता हूं कि इनका दौर जो है ये
फिरौन के दौर को याद करा रहा है। ये क्या मिसाल दे रहे हैं आप सर? जुनैद साहब, मुझे फिरौन के दौर तक की मईशत याद है, उससे पहले मैंने पढ़ा नहीं है। तरीन साहब, वैसे फिरौन के दौर में मेरा ख्याल है कि मोबाइल फोन जो थे वो सस्ते थे। जुनैद साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि फिरौन के दौर में मोबाइल नहीं था ओए बुरे यार। और उसकी जरूरत भी नहीं थी, चूंकि फिरौन जो है उसकी आवाज ही इतनी ऊंची थी कि वो इधर खड़े होके इंग्लैंड किसी बंदे से बात कर सकता था। वैसे तरीन साहब, महंगाई तो आपके दौर में भी हुई थी। जी, हमारे दौर में जो महंगाई हुई थी उसको अगर आप देखें तो आपको यूं महसूस होगा कि घने बालों की हल्की हल्की ट्रिमिंग हुई है। और इनके दौर की आप महंगाई देखें, इन्होंने तो सिरों पे उस तरह ही फेर दिया है। मेरा मतलब है कि जरूरियात के तहत चले, ठीक है, कीमतें हल्की फुल्की बढ़ानी कम करनी पड़ती हैं जी, मगर इन्होंने तो आवाम की टिंड कर दी है जुनैद साहब। बिल्कुल लेकिन वो कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदा आपने किया था, ये उसका शाखसाना है। जुनैद साहब, IMF ये नहीं कहती कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। IMF कहती है कि अपने अखराजात जो हैं वो कम करो और आमदन बढ़ाओ। इनकी जो वजीरों मशीरों की फौज जफर मौज है वो तो शैतान की आंत की तरह बढ़ती जा रही है, उसको कम करें ना। वाह वाह वाह। ये आमदन अपनी और तरीकों से बढ़ाएं। टैक्स इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा, जो करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं और टैक्स के ना दहिंदा हैं, उनको ये फाइलर क्यों नहीं बना रहे? इन्होंने सारा बोझ पेट्रोल बढ़ा के अवाम के ऊपर फेंक दिया है। अवाम बेचारी गरीब अवाम है, उनके पास तो नीचे मोटरसाइकिल या गाड़ी क्या जूती भी नहीं रही। हाय हाय। पाँव नंगे कर दिए इन्होंने आवाम के और गरीबों के। तरीन शर्म साहब, आनी चाहिए इनको। आप देखिए हमारे दौर, जुनैद साहब बीच में ना बोलिएगा। ओ तरीन साहब, सुन तो मुझे ले, बहुत सुन सख्त तो गुस्सा है। ले। और हुजूर, आपको गुस्सा है, कौम भी बड़े गुस्से से भरी बैठी है जी। ताजरों से टैक्स कलेक्ट करने में आप भी कामयाब नहीं हो सके थे। आप इस दौर की बात करें, मैं टीवी पाड़ के बाहर आ जाऊंगा। अगर आपने मेरे दौर की बात करनी है तो फिर घड़ियां रिवाइंड करें। आया आया आया। जिस दौर में आप प्रोग्राम कर रहे हैं पहले उधर की बात करें। हम टैक्स इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहे थे, इन्होंने हमारी हुकूमत ही छीन ली है। वो क्या कहते हैं कि जिस दौर में खुश जाए गरीबों की हुकूमत, उस दौर के बाजवे से कोई भूल हुई। तरीन साहब, आप कहां से गरीब आ गए? आप एक बैंक के मालिक थे, बल्कि बाजवा साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये बंदा तो बैंक नहीं चला सका, इसने मुल्क कैसे चलाना है? जुनैद साहब, ये गलत कहा उन्होंने। एक मिनट जरा, एक मिनट जी, आप क्या कहने लगे थे? वो सीधे सुन ही नहीं सकते। ये जुनैद साहब, ये उन्होंने गलत बात की है। मैं बड़ी कामयाबी से बैंक चला रहा हूँ और मैं 3 बैंक और चला सकता हूँ, क्योंकि एक मर्द को 4 बैंकों की इजाजत है। तरीन साहब, हमें तो एक ही बैंक ने पढ़ने डाला हुआ है।